जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो 20 रुपए का भाव है, कल एक्शन देखने को मिल सकता है। किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं एक दूसरे शेयर मिष्ठान फूड, जो ऊपर से लगभग 26 रुपए से गिरता गिरता 5 रुपए आ गया है। बड़ी दिक्कतें परेशानी इस शेयर के अंदर। ठीक है, चलिए, जो दिक्कतें परेशानी है वो सभी को मालूम है, उसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपके द्वारा लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिष्ठान फूड के अंदर क्या करें। बड़ा सवाल, गिरावट होती है तो एक सवाल होता है, अगर कंपनी के अंदर उम्मीद है तो जवाब है होल्ड ही करना पड़ता है। अगर उम्मीद है, एक्शन सेबी का एक्शन हो, आरबीआई का एक्शन हो, किसी का भी एक्शन हो, एक्शन का मतलब ये नहीं रहता कि बर्बाद हो जाएगा कंपनी। एक्शन का मतलब ये नहीं रहता कि बर्बाद हो जाएगा कंपनी। हाँ, सभी लोगों के सामने ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें दिक्कतें वाली हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये एक्शन देखने को मिलता रहता है। कोई किसी भी कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ देखने को मिलती है, यहाँ पर सरकार का एक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ होती है, वो कोई गलत चीज़ नहीं होती है। जिस तरीके से अभी इंडसइंड बैंक के अंदर पकड़ा, इसके अलावा और भी न जाने कितने सारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, जहां पर घोटाला पकड़ा गया है, दिक्कतें परेशानी पकड़ी गई हैं। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी कंपनियां जहां पर देखिए, ऐसे तो अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड के अंदर टेक्निकल इशू देखने को मिला, किसके अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, कोटक बैंक के अंदर मना कर दिया आरबीआई के द्वारा, क्या कि आप नए क्रेडिट कार्ड मत बांटिए जब तक कि आप इसको प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करते। उन्होंने प्रॉब्लम को रिजोल्व किया, आगे फिर दिक्कत रिजोल्व हो गई। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, आईडीबीआई बैंक की बात करें, एनपीए ज़्यादा बढ़ गया था, आरबीआई ने मना कर दिया कि आप लोन नहीं बांटेंगे कुछ समय के लिए। एनपीए कम हुआ, लोन बांटना फिर दोबारा से शुरू कर दिया। तो दिक्कतें परेशानी चलती रहती हैं, लेकिन उसका पैमाने के अकॉर्डिंग अगर नापा जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर जान है क्या नहीं है, उम्मीद है क्या नहीं है। कि देखिए, गिर गिर कर 5 रुपये आ चुका है, बड़ी दिक्कतें परेशानी है। सभी लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल अब तो पैसा खत्म हो चुका है, बचेगा भी क्या नहीं बचेगा। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना बेचना नहीं। मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, रिजल्ट के आधार पर। किसके आधार पर? रिजल्ट के आधार पर। चलिए, तक तो ये न्यूज़ में फ्लो है कि इस कंपनी के अंदर कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार खत्म, यही चल रहा होगा ना। अभी तक यही सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं कि इसके अंदर कुछ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कुछ पता नहीं है, कहाँ पर पैसा जा रहा है, कहाँ पर आ रहा है, कहाँ से माल आ रहा है, वो सब चीज़ें धांधलीबाजी, ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ के अंदर आप अभी तक सुन चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि इस कंपनी के अंदर रिजल्ट्स कैसे आए हैं। अभी देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप, एक बार देखें आप, 547 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी हो चुकी है, गिर गिर कर लगभग आप कह सकते हैं खत्म हो गया मामला। ठीक है, बड़ी तेजी बनी थी इस शेयर के अंदर। आप देखेंगे इस शेयर का, आप थोड़ा सा फ्यूचर देखिए, बैक में जाइए, फ्यूचर देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 रुपये का शेयर था ये, 2 रुपये से बड़े शानदार तरीके से इसने कितना मारा ऊपर की साइड में, ये देखिए, बहुत शानदार तरीके से 26 रुपये लगभग इसने मारा था ऊपर की साइड में। उसके बाद जबरदस्त गिरावट गिरावट गिरावट, गिरते गिरते अब यहाँ तक आ चुका है। 52 वीक लो भी जबरदस्त इसने बनाया। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट। इन सारी चीज़ों के बाद तो रिजल्ट्स, कुछ कंपनियां पेश ही नहीं करती, कुछ कंपनियां रिजल्ट ही नहीं दिखाती हैं। जिस तरह से प्रमोटर पर बोल दिया गया कि अब आप सिक्योरिटी के अंदर काम नहीं करेंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, बैन हटेगा आने वाले टाइम में, देखते हैं क्या होता है। चलिए, बात करते हैं मिष्ठान फूड की। तो देखिए, यहाँ पर मार्च क्वार्टर, पिछले 6-7 महीने से जो लगातार इसके अंदर दिक्कतें परेशानी चल रही हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। एक साल पहले 338 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 383 करोड़, उसके बाद 342 करोड़, गिरा 323 करोड़, अभी देखिए 331 करोड़ रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, 331 करोड़ का। ठीक है, तो कोई खास इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कम था, 74 करोड़ का, अभी कितना है, 85 करोड़ का। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी इस सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे 331 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। बस ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के अंदर, क्या है, 331 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे, मार्च क्वार्टर की बात चल रही है, ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, मार्च भी देखें, ऐसा नहीं कि 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 ये है, 338 करोड़ था, अभी 331 करोड़।
ठीक है। तो इतनी सारी दिक्कतों के बाद बहुत सारी कंपनियां तो नुकसान ही पोस्ट कर देती हैं। इसने एटलीस्ट कम से कम 85 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। अब ये 85 करोड़ जो आपको देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखना है 85 करोड़, ये 5 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग देखिए आप, सही है क्या गलत है। ठीक है, उससे पहले 74 करोड़ था, उससे पहले 108 करोड़, 73 करोड़, 97 करोड़। तो चाहती कंपनी बड़ा खर्चा दिखा के काम खत्म कर सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट, देखिए पिछले क्वार्टर से अच्छा है। 73 करोड़ से कितना हो गया, 83 करोड़। उससे पहले 107 था, उससे पहले 71 था, उससे पहले 94 करोड़ था। तो आप यहाँ पे देखेंगे 83 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। तो इस 83 करोड़ का प्रॉफिट कैसे दिखाएगी इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, सारी चीजें, दुनिया भर की सारी चीजों के बाद? तो दिखाना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ बंद, कुछ नहीं दिखा रहे हम यहाँ पर, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या फर्जी है जी? फर्जी हुआ तो देखिए क्या डर नहीं रहे इतना कुछ होने के बाद, ये सरकार से भी नहीं डर रहे, इन्होंने ऐसे ही दिखा दिया है सारी चीजें। देखिए दो क्वेश्चन है ना, कि सरकार से डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ऐसे ही फर्जी दिखा दिया, कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई प्लांट नहीं है इसका, कोई मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या जी? वो तो फिर फैक्ट्री के अंदर ही जाना पड़ेगा, तो जाके देख लीजिए, जिसका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, एक बार फैक्ट्री में भी घूम के आ जाइए। ये त्यागी टेंडे, आप जाइए ना घूमने के लिए, हम क्यों जाएं, हम पैसा क्यों खर्च करें? समझ बात आ रही है ना आपको? देखिए मैं भी गूगल पर देख के आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। गूगल पे जो कंपनी ने पोस्ट कर दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ में है कुछ यहाँ पर अलग चीज़ें नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो गूगल पे है। अब ये सही है या गलत है वो कंपनी बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि जो 83 करोड़ का इस समय इतनी सारी चीज़ों के बावजूद कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है सही है गलत, ये मैं नहीं कह सकता। ये कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है, ये NSE BSE की साइट पे भेजा गया, तो अब ये आपको देखने को मिल रहा है। सारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब कर्ज को लेकर देख लेते हैं, कर्ज को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कर्ज को लेकर भी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल 47 करोड़ का तो यहाँ पर आप देखेंगे बोरोइंग है, और 80-85 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व्स देखेंगे 853 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है, बहुत अच्छी बात है। टोटल एसेट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर 1182 करोड़ का। जी इस कंपनी के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा है। देखिए जो चीज़ है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक उम्मीद मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जी हमें उम्मीद भी नहीं करनी, हम तो बेच कर निकल चुके। देखिए वो एक अलग बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा होता है, पहले भी हुआ है अब भी हुआ है। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर माल बेच कर निकल रहे थे, तभी यहाँ पर RBI के द्वारा एक्शन लिया गया। देखिए यहाँ पर रुक गए, 46.87% की हिस्सेदारी बेचते बेचते इन्होंने कितना कर दिया था, 43.48% की। 5 FIs ने जबरदस्त माल बेचा, 5.63% तक आ गए। ठीक है, क्या अभी भी यहाँ पर FIs माल बेच रहे हैं? हाँ जी, देखिए FIs माल बेच रहे हैं। सबसे पहली बात यही है कि FIs को भी यहाँ पर कोई नज़ारा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है कि FIs ने माल खरीदा था, शेयर भाग गया, FIs भी लगातार माल बेचकर यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ चल रही है। अब देखना होगा आगे क्या चलता है, शेयर को मैनिपुलेट किया जाएगा, भागेगा नहीं भागेगा, आगे समय बताएगा। सारी चीज़ें पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इन सारी चीज़ों को। जहाँ पर कंपनी के अंदर दिक्कतें परेशानी हुई हैं और उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हुई है, लोगों का मूड बिल्कुल चेंज हो गया है। लोगों का मूड जब तक ठीक नहीं होगा तब तक शेयर के अंदर कुछ नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरह से छोटा सा मार्केट कैप है कंपनी का, उस हिसाब से देखें तो कभी भी बड़ी तेज़ी शेयर के अंदर बन सकती है अगर FIs ने अपना मूड चेंज किया तब। ठीक है, तो FI बीच बीच में चेंज भी करता रहता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तो फिलहाल यहाँ पर माल बेचा ही है, 5% से घटाते घटाते 1.37% की हिस्सेदारी रह गई है। तो FIs को भी बिलीव नहीं है, FIs को भी कुछ यहाँ पर निगेटिव चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। तो अगली कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, यहाँ पर अच्छी कंपनी जो मुझे लगती है मैं आपको बताता रहता हूँ। अपने हाई से ये शेयर गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं 40-42%, ऊपर से देखें 50% की इसके अंदर गिरावट लगभग है। पहले शेयर ने इसी लेवल से बड़े शानदार तरीके से तेज़ी दिखा के 42 रुपये का हाई मारा था, उसके बाद लगातार गिरावट है। कंपनी 2017 से चल रही है। इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की अगर बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, सर्विस की, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई-कॉमर्स एंड अदर, ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा और भी मालूम आपको होना चाहिए कि कंपनी का मार्केट लीडर इन डिजिटल पेमेंट सेक्टर के अंदर 8% का मार्केट शेयर है कंपनी का। ठीक है, बात करते हैं टॉप 3 B2B
पेमेंट गेटवे के अंदर कंपनी आती है। इट आल्सो की प्लेयर इन यूएई के अंदर भी अच्छा खासा कंपनी का गेटवे के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमा रही है। वेयर इट बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग प्राइवेट पेमेंट बैंक इन विद इन 18 मंथ। पिछले 18 मंथ्स में अच्छा खासा यूएई के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। पेमेंट बिजनेस से 95% का रेवेन्यू बिजनेस आता है इस कंपनी का। कंपनी ऑपरेट एज ए पेमेंट प्रोसेसर फॉर ऑनलाइन मर्चेंट वेबसाइट एंड कॉमर्शियल यूजर्स। देखिए पेमेंट होता है जब आप गूगल पे आप कहीं पे भी जाएं, आप देखें गूगल पेमेंट से आप करें, ठीक है, या फिर आप किसी भी पेटीएम से करें, ठीक है, कहीं से भी आप पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे से करते हैं, किसी से भी आप करते हैं, गूगल पे से करें, किसी से भी करें, ठीक है, तो वहाँ पर होता है एक गेटवे पेमेंट्स होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है और पेमेंट को प्रोसेसर करने में मदद करता है, वही कंपनी काम करती है, ठीक है। तो उसी से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद कंपनी को क्या मिलता है, चार्जेस मिलते हैं, पैसा मिलता है। सीसी एवेन्यूज़ इसका, और यहाँ पर बिजनेस देखेंगे सीसी एवेन्यूज़ से कितना बिजनेस आता है। आरबीआई अप्रूव पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम है ये, ठीक है। सीसी एवेन्यूज़ ऑफर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेजर इंडियन बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक इन द यूएई के अंदर बड़ा काम है, ओमान के अंदर बड़ा काम है इस कंपनी का। अगर बात करते हैं इसकी, तो 200 पेमेंट ऑप्शन कंपनी के अंडर हैंडल करती है कंपनी एक साथ, ठीक है। एक साथ अगर देखें तो 2400 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के अंदर कर सकती है, ठीक है। तो बड़ा काम कंपनी का है और लगातार ये कंपनी अच्छा प्रोसेस अपने आप को करती जा रही है। चलिए इसके अलावा बात करें बिल एवेन्यूज़ की बात करें, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू निकल कर आता है, ठीक है। बिल पेमेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा गो पेमेंट, अलग अलग यहाँ पर सिस्टम सब कंपनी के बने हुए हैं। ओवरऑल मिला के देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस 5% अच्छा खासा बिजनेस मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टोटल मिलाकर अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट के थ्रू अगर देखते हैं कि कंपनी कितना बिजनेस निकाल के देती है, इंडिया से 93% का, यूएई से 5% का, अदर से 2%। कंपनी अपने आप को जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करना चाहती है और कंपनी कह रही है कि टोटल जो हमारा रेवेन्यू आता है उसमें लगभग 12 से 15% का कंट्रीब्यूशन पेमेंट हमारा विदेशों से होना चाहिए, विदेशों से हो जैसे कि यूएई से, ठीक है। तो टारगेट 2028 तक का टारगेट करके कंपनी लेकर चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। विदेशों से अच्छा खासा रेवेन्यू अगर निकालती है कंपनी तो कुछ और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब रिजल्ट्स में देखना है कि फोकस आपका होना चाहिए। अब देखिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे खराब आएंगे वो तो मैं पहले से नहीं कह सकता, वो तो कंपनी बता सकती है आपको। कल देखिएगा, कल आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप इस कंपनी की देखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी दिखाई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन्फीव्यू एवेन्यूज़ की, तो देखेंगे यहाँ पर कि 907 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में। देखिए मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स तो कल पता चलेगा आपको। उसके बाद 727 करोड़, 745, 1017 करोड़, उसके बाद 1070 करोड़। आप देखेंगे कि रेवेन्यू धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। जी शेयर तो नीचे ही गिर रहा था। देखिए होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप देखेंगे बेकार घटिया कंपनी, कभी घटिया नहीं बोलेंगे, एक अच्छा बिजनेस कभी कभी शेयर गिर जाता है, उसके बाद तेजी बन जाती है। रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं फिर भी शेयर ऊपर भाग जाता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं शेयर फिर भी नीचे गिर जाता है। बहुत कुछ है स्टॉक मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एसआईपी, ये कुछ हथियार आपके पास हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहने में मदद करेंगे और लॉन्ग टर्म तक आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। जो जितना ज़्यादा टिकेगा वो समझेगा मार्केट को और पैसा बना के चला जाएगा। जल्दीबाजी करोगे एक दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, आज तो कॉलपुट से वहाँ पर आपको दिखेगा 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना पैसा डेली, लेकिन जाएगा जिस दिन समझ नहीं पाओगे। चलिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़, उसके बाद 65, 69, 78 करोड़, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लीजिए, 43 करोड़ का, उसके बाद 49, 69, 47 और 64 करोड़। परफॉर्मेंस एकदम ओके है अभी तक। चलिए एक पॉइंट मैं आपको और दिखा देता हूँ इस कंपनी के अंदर। आपको डरने और घबराने वाली बात नहीं है कि इस कंपनी पे कोई खास कर्ज नहीं है, 136 करोड़ का सिर्फ है और 3324 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है। चलिए तो और यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे। हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा, टोटल एसेट्स भी देख लीजिए, 5245 करोड़ के, कितने, 5245 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं कंपनी के। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं। 30% की हिस्सेदारी होती थी प्रोमोटर की जून 2022 के अंदर, 30% से आज की डेट में थोड़ा सा माल बेच दिया। देखिए बेचना कोई गुनाह नहीं है, बेचा जाता है। बेचने के बाद खरीदा किसने, वो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6% की हिस्सेदारी थी एफआईज की। बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। 6.57 से 6.80, 7.17%, और अब देखेंगे 7.72%। तो एफआईज ने लगातार यहाँ पर खरीदारी की है। अभी मार्च 2025 तक के डेटा के अकॉर्डिंग देखें। अब देखते हैं कि इनके द्वारा खरीदारी हुई है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पब्लिक के बाद बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर 64% की, जो कि डीआईएस के पास भी अच्छी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल डीआईएस ने भी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है 0.12% से 0.15, 0.20%। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो कल आपको पता चलेगा। और आने वाले फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर में पता चलेगा सारी चीज़ें। कंपनी काम करेगी तो आउटपुट दिखाई देगा, और उल्टा सीधा काम करती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या देखने को मिलता है। कंपटीशन भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक ही चीज़ का रहता है कि सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाओगे, हाँ हो सकता है कभी कभी कोई शेयर भाग जाए, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैसा अगर काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर लगा हुआ है, जिस शेयर से आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देता है। अलग अलग कंपनियों में लगा हुआ पैसा, पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो आपका पैसा जाने का कोई खतरा ही नहीं है। सबसे पहली बात, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।